नमस्कार दोस्तों, अंश म्यूजिक क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं वीडियोज बना रहा हूं, ये आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम संगीत रत्नाकर के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं। आइए, आज का अंतिम क्लास तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो संगीत रत्नाकर के सप्ताध्यायी यानी कि 7 अध्याय हैं, उसके लास्ट अंतिम के 2 अध्याय और देखेंगे हम लोग। 5 अध्याय हम पहले ही देख चुके हैं। तो विलंब ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का क्लास ये रहा कि वादा अध्याय का विवरण। जैसा कि आप जानते हैं, संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय हैं, इसलिए उसको सप्ताध्यायी भी बोलते हैं। और ये कुछ प्रश्न हमेशा पूछता रहता है और इनका सीक्वेंस से आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि सीक्वेंस इसका पूछता है, इसका एक सीक्वेंस है, आप इधर उधर कुछ आंसर नहीं कर सकते हैं। तो इसका 6ठा अध्याय है और उसका नाम है वादाध्याय। वादाध्याय नामक 6ठे अध्याय के अंतर्गत 4 प्रकार के वाद्य दिए गए हैं। अब ये पूछता है क्वेश्चन कि वाद्य अध्याय के अंतर्गत कितने प्रकार के वाद्यों का वर्णन किया है पंडित शारंगदेव जी ने। तो वो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और किसके अंतर्गत? तो 6ठे अध्याय के अंतर्गत। और 6ठे अध्याय का नाम क्या है? तो वादाध्याय। ये 3-4 प्रश्न तुरंत आपके क्रिएट हो गए, बन गए, इसका ध्यान रखिएगा। अब वो कौन कौन से हैं तो इसके बारे में जानेंगे। यथा तत्व यानी कि तत्ववाद, औनद्धवाद, घनवाद, ये यहाँ घन होगा, धन नहीं होगा, घनवाद और सुशीरवाद। ये 4 प्रकार के वाद्य भरत मुनि ने बताए हैं, उसी को इन्होंने भी बताया है कि 4 प्रकार के वाद्य होते हैं, तत्, औनद्ध, घन, सुशीर। अब आगे बढ़ते हैं। तो तत्ववादों के अंतर्गत एक तंत्री, त्रितंत्री, चित्रा बीड़ा, विपंची बीड़ा, किन्नरी बीड़ा, पिनाकी बीड़ा इत्यादि जैसे तंत्रीवाद सम्मिलित हैं। यानी कि जो तत्ववाद इन्होंने बताए हैं, इसमें तत्ववाद होता क्या है, तो इस पर मैंने बहुत अच्छा एक वीडियोज बना रखा है मेरे जो चैनल पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, वाद्य वर्गीकरण के नाम से, उसे देखिएगा, काफ़ी अच्छे से मैंने बताया उसमें। फिलहाल इतना थोड़ा सा जान लेते हैं जल्दी से कि तत्ववाद वो है जो तार से बने हुए वाद्य यंत्र हैं। जैसे आपका बीड़ा में सारे तारों से बने होते हैं, यानी कि तंत्र से बने होते हैं, इसलिए इसमें बीड़ा के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं, जो शारंगदेव ने अपने संगीत रत्नाकर में चर्चा किया है। और ऐसे अगर आप आज के समय में जो है नए हैं और सुन रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए, जैसे आपका वायलिन है, गिटार है, सितार है इत्यादि, ठीक ना, सब तत्ववाद के अंतर्गत आते हैं। चमड़े से आच्छादित तालवाद औनद्ध कहलाते हैं। यानी कि औनद्धवाद जो है, ये दूसरा प्रकार, ये औनद्ध वो होता है कि ऐसे वाद्यंत्र जिस पे चमड़े से चमड़ा मढ़ा हो, ऐसे वाद्यंत्र को औनद्धवाद कहते हैं। उदाहरण के रूप में पटह, घट, डक, डमरू, भेरी तथा दुमदुभी। ये सब मेरी नहीं है, ये भेरी है, भेरी वाद्य यंत्र होता है। ये उनके समय के औनध्यवाद थे, ठीक है ना। आज के रूप में आप तबला देख सकते हैं, ढोलक देख सकते हैं, पखावज देख सकते हैं, डमरू देख सकते हैं इत्यादि। जो भी वाद्यंत्र जिसपे चमड़े मढ़े हों, सब औनद्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। धातु से निर्मित तालवाद घनवाद कहलाते हैं। घन होगा, यहाँ धन नहीं होगा, ये घन है, ठीक है ना। घनवाद यानी कि जो धातु से बने होते हैं, लोहे से बने होते हैं, जिनको एक दूसरे को लोहे पे टकराने पे जो आवाज़ आती है, इस तरीके से जो आवाज़ आती है, वो धातु से निर्मित होते हैं, इनको बोलते हैं घनवाद। इस श्रेणी के अंतर्गत जय घंटा, क्षुद्र घंटिका इत्यादि जैसे वाद्य क्या हैं, सम्मिलित हैं घन के अंतर्गत, ठीक ना। आज के समय में देख लेंगे आप, भजन कीर्तन करते हैं, जो मंजीरा है, झाल है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वस्तुतः छिद्रयुक्त वायु की सहायता से बजने वाली वाद सुशीरवाद कहलाती है। सुशीरवाद क्या कहलाती है? जिन वाद्यंत्रों को बजाने में हवा का प्रयोग किया जा रहा हो, वायु का प्रयोग किया जा रहा हो, ऐसे वाद्यंत्रों को सुशीरवाद कहा जाता है। जैसे वंशी, पाविका, मुरली, श्रृंग, शंख इत्यादि, ठीक है। अब जो है
ये सारे जो 4 प्रकार के वाद्य बताए हैं इन्होंने, और जो वाद्य यंत्र में जो नाम मिले हैं, ये उस समय के मतलब संगीत रत्नाकर पंडित शारंग देव जी ने जब लिखे होंगे उस समय जो प्रसिद्ध इनके वाद्य यंत्र थे उनके बारे में चर्चा इन्होंने की है। आज के रूप में सुशीलवाद के रूप में जान जाए तो माउथ ऑर्गन है, हारमोनियम है, फ्लूट है, बांसुरी है ना, इस तरह की जो भी वाद्य यंत्र हैं ये सब जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो आप एक अच्छा सा वो नोट्स तैयार करिए, उसमें अलग अलग करके चारों वाद्य यंत्रों के नाम लिख लीजिए, और भी वाद्य यंत्र इससे रिलेटेड आपको जो भी मिलते हैं वो आप उसके अंतर्गत लिखते जाइए। एक लंबी चार्ट होगी और आपको काफ़ी नॉलेज होगा उसके बारे में। नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक ना। इस वाद्य अध्याय में इन वाद्यों का वादन शैली सहित वर्णन है, मतलब कि इतना ही नहीं है, ये तो हम सूक्ष्म रूप में आपको चीज़ों को बताते जा रहे हैं। जो भी हमारे नए संगीत को पसंद करने वाले हमारे विद्यार्थी हैं जिनको एक ही बार में क्लिष्ट चीज़ें नहीं दी जा सकती हैं, तो इसलिए मैं ये छोटे रूप में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने जितना पढ़ा दिया यही पे ये समाप्त हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल मोटा माटी आप काफ़ी चीज़ों को जान गए। अब ये जान लीजिए कि इस अध्याय में इन वाद्यों का वादन शैली सहित वर्णन है। अब इतने वाद्य यंत्र तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इनको किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, बजाना है, प्ले करना है, इसके बारे में भी पंडित शारंग देव जी ने विस्तृत जानकारी दे रखी है, ठीक है। अब इससे बनने वाले प्रश्न जो हैं, संगीत रत्नाकर में कितने प्रकार के वाद्य दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। तत्ववादों के 2 उदाहरण, मतलब तत्ववाद कौन है, उनके 2 इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। अवनद और घनवाद क्या होते हैं, इसमें भी आप इंस्ट्रूमेंट का नाम बता दीजिए। सुशीलवादों के भी 2 उदाहरण दे दीजिए अगर आपको समझ में आया तो। आगे बढ़ते हैं, और 7वां और अंतिम अध्याय है नर्तना अध्याय। नर्तना अध्याय कौन सा अध्याय है? 7वां अध्याय। पूछता है 7वां अध्याय क्या है, तो नर्तना अध्याय है। नर्तन से संबंधित अवयवों, उप अवयवों तथा शारीरिक भंगिमाओं का वर्णन है, ठीक ना। यानी कि नृत्य से संबंधित क्या क्या अवयव हैं या उप अवयव हैं, क्या क्या प्रयोग किया जाता है एक नृत्य को आकर्षित बनाने के लिए, लोगों को आकर्षण प्रस्तुत करने के लिए नृत्य में शारीरिक भंगिमाएं, शारीरिक अवस्थाएं कैसे कैसे होनी चाहिए, इसका वर्णन इस अंतिम अध्याय में पंडित शारंग देव जी ने दी है। इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग में पंडित शारंग देव ने नर्तन के संदर्भ में 3 संज्ञाएं दी हैं, यानी कि प्रथम भाग में इन्होंने नर्तन के, नृत्य के 3 संज्ञाएं दी हैं, नाट्य, नृत्य और नृत्य, ठीक है। नाट्य एवं नृत्य का प्रयोग पर्व के समय तथा नृत्य का प्रयोग राजाओं के अभिषेक के समय, विवाह, पुत्र जन्म इत्यादि उत्सवों के समय बताया गया है, ठीक है ना। नाट्य, नृत्य और नृत्य, नाट्य एवं नृत्य जो हैं इनका प्रयोग पर्व के समय, कोई त्यौहार है, पर्व है, तथा नृत्य का प्रयोग राजाओं के जब अभिषेक के समय, विवाह, पुत्र जन्म इत्यादि उत्सव होता था उस समय नृत्य किया जाता था, ठीक है। अब आगे बता रहा है कि नाट्य वाचिक अभिनय, नृत्य आंगिक अभिनय तथा नृत्य लय ताल के अनुसार आंगिक क्रिया एवं पाद संचालन के द्वारा भावाभिव्यक्ति पर आधारित है। यानी कि नाटक वाचिक होता है, नाटक जो होता है उसमें क्या होता है, वाचन होता है, डायलॉग होता है, और अभिनय होता है। हम डायलॉग बोलते हैं जैसे, और अभिनय करते हैं, उस एक्ट को करते हैं, वो क्या है, होता है आपका नाट्य होता है, एक नाटक होता है। जैसे रंगमंच आपने देखा है, मूवी देखते हैं आप, ठीक है। अब नृत्य क्या है, डांस फॉर्म क्या है, तो इसमें आंगिक अंग प्रदर्शन होता है, अभिनय भी करते हैं, हम शाहरुख खान बनते हैं, हम सनी देओल बनते हैं, हम हीरोइन का अगर एक्ट कर रहे हैं तो हीरोइन बनना होता है, तथा अब यानी कि इसमें नृत्य में आंगिक भी होता है और अभिनय भी करते हैं, वो होता है नृत्य। लेकिन नृत्य में क्या होता है, लय ताल के अनुसार, अब लय ताल जैसा चलता है, भांगड़ा बज रहा है तो भांगड़े के हिसाब से जैसा भी चल रहा है अनुसार आंगिक क्रिया एवं पद संचालन करते हैं, और इन सब को करते हुए भावाभिव्यक्ति करते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं दूसरे के सामने, ऑडियंस के सामने आधारित है। हमें लगता है कि समझ में ज़रूर आया होगा आपको कि नाट्य, नृत्य और नृत्य में क्या अंतर है।
आगे बढ़ते हैं। संगीत के संदर्भ में नृत्य का प्रयोग है। संगीत के संदर्भ में नृत्य का प्रयोग होता है। नृत्य एवं नृत्य के दो प्रकार वर्णित हैं, यथा क्या है, तांडव एवं लास्य। तांडव उद्दत प्रकार एवं लास्य सुकुमार प्रकार माना जाता है। यानी कि तांडव में जो है थोड़ा सा आक्रोश भरा होता है तांडव में, लेकिन जो लास्य है वो उसमें प्रेम झलकता है, उसमें लास्य झलकता है, ठीक ना, जिनमें क्रमशः शिव एवं पार्वती ने उत्पन्न किया है। अब शिव जी को आप देखते होंगे, जब भी शिव जी का कोई सीरियल या कुछ ऐसा दिखता होगा तो उसमें तांडव दिखाता है। भगवान शिव जो है तांडव करते हैं, यानी कि जो तांडव है ये शिव से निकला है और लास्य जो है वो माता पार्वती से उत्पन्न हुआ है। द्वितीय भाग के अंतर्गत नव रस श्रृंगार हास्य अकुत रौद्र वीर करुण भयानक विभत्स एवं शांत का वर्णन दर्शकों के संदर्भ में किया गया है। इस प्रकार से ये अध्याय समाप्त होते हैं। अब आप नर्तन के संदर्भ में संगीत रत्नाकर में दी गई 3 संज्ञाओं का नाम बता दीजिए। तांडव और लास्य क्या था वो बता दीजिए। 9 रसों के नाम बता दीजिए। इस प्रकार से आपका ये क्लास जो है समाप्त होता है और 7 अध्यायों के बारे में हम जान गए हैं। आगे जो भी कुछ बचा हुआ है उस क्लास को लेके हम पुनः आपके सामने हाजिर होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको समझाने का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।